चुस्सा मारदा है ठाठा गबरू जवान दा तूती बोलदी है जग ते जमाना जानदा सटर रुतबा ही देख। लोगों को स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो क्लास में। ओके तो चलो तो आप देख रहे हो कैट एजुकेशन क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक टाइप का एक नए टाइप का और एक टाइप का रिसर्च। ये गवेषणा जो होता रहता है ये आखिरी ये पता लगाएगा कि बच्चे के अंदर पढ़ाई के ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं जो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं जो जैसे जो कोई सी भी किताब वो बच्चा पढ़े तो क्या वो अपने दिमाग की ओर पढ़ रहा है या फिर माइंड रीडिंग कर रहा है। ये जो माइंड रीडिंग करता है क्या कि किताब में कुछ अलग और कुछ दिया हुआ है लेकिन क्या बच्चा वही रिलेटेड कह रहा है लेकिन कुछ और एक टाइप का न्यू बात कह रहा है। ओके ऐसे कुछ तो ये कि रेयर पार्ट ऑफ स्टोरी है। अगर इसको कोई फिनिश कर लेगा तो क्या अपने वो कहीं नहीं हार सकता, कहीं भी नहीं हार सकता। ये उसको ये मुमकिन हो सकता है कहीं पर भी नहीं हार सकता। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी का फिर से एक क्लास जो पार्ट 2 के बारे में तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब तो मुझे पता जानते हो मेरा KR है। मैं फुल नाम अभी दे नहीं सकता। अगर मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए मैं फुल नाम मेरा दे दूंगा। फिलहाल अपनी इतना कुर्बान करो कि 10,000 सब्सक्राइबर किसी भी हालात में कर दो तो एक बड़ा कृपा हुआ। तो कृपा में कुछ देखो, कृपा के जो वर्ड होता है वो कृपा क्यों कहते हैं? क्या कि मनुष्य को क्या कुछ पाने के लिए वो कृपा करते हैं या फिर मनुष्य क्या भगवान कुछ खोने के लिए कृपा करते हैं? ये एक डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है वैसे बिल्कुल वही तरीके से डिपेंडेड वर्ड हमारा जो रहता है कि डिपेंड निर्भर के हिसाब से क्या है। देखो पढ़ाई करना और पढ़ना इसमें एक टाइप का अंतर बल हमको दिखाई देता है कि पढ़ाई कर रहे हो जो भी कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो भाई तुम तो पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम तो पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो तुम? अगर तो पढ़ाई जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो? और यहाँ पे एक टक का बात हुआ कि पढ़ना पढ़ाई करना एक अंतरता बल माना जाता है। यहाँ पे हम ऐसे कुछ एक टाइप ऐसे कुछ एक्सरसाइज ले आए। यहाँ पे हम रिसर्च कोई नहीं, एक्सरसाइज आप यहाँ पे ले आए तो आखिर तुम्हारा अपने में तुमको जो भी कंफर्टेबल वर्ड तुम्हारे जुबान में आएगा तो वो उसको ही क्या कमेंट में लिख देना कि आप कह रहे हो ये एक टक का रीडिंग करना। कोई अगर कोई कहेगा कि ये एक टक का रीडिंग है, ये एक्सरसाइज एक टक का एक्सरसाइज नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हो। जो भी कुछ कहो लेकिन क्या ये सच्ची ये एक टक का रीडिंग एक्सरसाइज ही है। तो कैसे मैंने यहाँ पे एक टक का सैम्पल बना दिया। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे सैम्पल है। सैम्पल के तो यहाँ पे सैम्पल के आगे मैं लिखता हूँ। तो सैम्पल इस सैम्पल को हम अनलॉक करने के लिए पहले हम जानेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। ओके तो पहला इंस्ट्रक्शन की रीडिंग मेमोरी एंड बुक वाज द रेयर पार्ट ऑफ स्टडी। ओके क्योंकि देखो हमसे ना कि काफ़ी सारे बच्चे तो कहते हैं कि क्या भाई मैं पक्का पढ़ूंगा, आज नहीं तो कल मैं पक्का पढ़ूंगा। तो देखो एग्जाम भाई 4 दिन के बाद है तो आज पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा? तो क्या कल पढ़ूंगा, लेकिन वो कह रहा है लेकिन क्या पढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका खुद का दिमाग नहीं चाहता, तो उसका खुद ही मन नहीं चाहता तो वो कैसे पढ़ाई कर सकता है? तो ये बात हुआ। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में स्टडी करना काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए एक आसान नहीं माना था, क्योंकि काफ़ी सारे जो रहते हैं जो स्टूडेंट वो तो उनमें से कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो क्या आसानी से स्टडी कर लेते हैं। क्या कॉन्सेंट्रेशन में नहीं तो क्या जो भी टाइप का उनको कंफर्टेबल होगा जो स्टडी वो कर लेते। लेकिन क्या जो स्टडी नहीं करना पता उसके दिमाग के ठीक ढंग से क्या वो वर्ड उसको मन याद नहीं रहता। हमको ना एक टाइप का स्टडी को एक्सरसाइज करने के लिए हमको पहले हमें एक टाइप का डिजिट नंबर के ऊपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक टाइप का नंबर का डिजिट क्योंकि नंबर डिजिट कम्बस कोड जो भी कुछ देख रहे हो उसको तुम रीडिंग करो। जितना रीडिंग करो तो रीडिंग एक्सरसाइज कैसे होता है देखो मैंने एक न्यू टाइप का ट्रिक लिया कि रीडिंग को क्या काफ़ी बेहतरीन बना सकता है। ठीक है यहाँ पे देखो तो इसको हटा लेते हो। रुको यहाँ पे ये इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम दे देंगे सैम्पल है स्टूडेंट और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ओके ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रीडिंग क्या होता है। देखो तुम जो तुम्हारे पास जो भी कुछ किताब है वो उस किताब के अंदर ही तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है तो ये कैसे प्रैक्टिस देखो कैसे होता है। देखो पहले कुछ वर्ड को क्या आइडेंटिफाई करो, पहचानो और उसको क्या पर देखते ही रह जाओ। तुम उसको पढ़ना नहीं, क्योंकि हम रीडिंग करने बात करें क्या रीडिंग करना मतलब क्या पढ़ना। हम क्यों हमारा रीडिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करें। एक्सरसाइज क्या होता है? रीडिंग एक्सरसाइज के जब
कोई वर्ड के साथ कोई और वर्ड अगर लग जाए तो क्या वो वो पूरी सिस्टम ही चेंज कर देगा। बिल्कुल वही तरीके से हम रीडिंग के आगे जब जब हालांकि एक्सरसाइज वर्ड लगा चुके हैं तो ये रीडिंग के सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। तो हमको क्या पढ़ना नहीं है अभी इसको देखना होगा। ये पहला लाइन देखो, हमको ज़्यादा लाइन देखना नहीं, एक साथ नहीं देखना है। हमको क्या पहला लाइन को देखना है अच्छी तरीके से, उसको अच्छी तरीके से देख लेना है। एक टाइप का मिस्टिकल के हिसाब से ये सेंटेंस को सुनेंगे, एक टाइप का मिस्टिकल कैसे हो सकता है। तो ये हो गई। तो पहले हमको गौर से इसको देखना होगा कि भाई थिंग्स आर सेड टू बी नेम्ड इक्वल वोकाली वेन। ओके, यहाँ पे ये पहला लाइन को हमको अच्छी तरीके से गौर से देख लेना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है देखो, यहाँ पे जो थिंग्स आर सेड टू नेम्ड इक्वली वोकली, उसको क्या हमको कहना मत नहीं, उसको क्या पहले दिमाग को लेने लायक अच्छी तरीके से देखने के बाद क्या हमको वही हमारे देखने के मेथड के जरिए से हमको क्या दिमाग को इसको ले जाना है। देखते हैं हमको कितना दिमाग ये पहला लाइन के अंदर हमको कितना सेंटेंस कितना ग्रामेटिकल वर्ड हमको याद रहता है। तो इसको देख लिया। तो इसको कहो थिंग्स आर सेड टू बी, हमको क्या इतना वर्ड क्या देखो, एक बच्चे के अंदर क्या इतना वर्ड क्या घुस गया कि थिंग्स आर सेड टू बी। लेकिन ये जो रहता है, ये जो तीनटा वर्ड, ये जो तीन वाला जो लास्ट वर्ड वाला, इसको क्या भूल गए। यहाँ पे वर्ड यहाँ पे एक टका ग्रामर भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक टका ग्रामर, यहाँ पे हमको यहाँ ग्रामर दिया हुआ है। तो ये क्या ये तीनों टाइप के वर्ड को ये जो ग्रामेटिकल वर्ड को वो क्या वो भूल गया। जितना वो देखा था वो पूरा लाइन को याद नहीं कर पाया। जितना जैसे वो अगर वो उसको क्या 100% श्योर के हिसाब से वो अगर देख पाते तो क्या उसके दिमाग में वो क्या वो लाइन उसके अंदर घुस जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन का एक्सरसाइज होता है क्या काफ़ी एवरेज परसेंट में जाता है। देखो क्योंकि देखो हमको यहाँ पर एक टका रिजल्ट प्राप्त हुआ कि जब हालांकि हम एक टका पहला लाइन में जब हम फेल हो गए। कैसे देखो पहला लाइन काफ़ी छोटी लाइन था, लेकिन क्या यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे क्या उसको देख के क्या उसको देख लेते क्या। यहाँ पे हमको छोटा से होकर बड़ा के तक जाना पड़ेगा। यहाँ हम डायरेक्टली बढ़ रहे हैं, हम इंडायरेक्ट के हिसाब से काम करेंगे आज। तो छोटा से लेकर बड़ा तक जाएंगे। पहले हम एक लाइन को देखेंगे, एक लाइन अगर सही तरीके से हमारे दिमाग में घुस गया तो हमको पढ़ना नहीं, हमको सिर्फ देखना है। उसको देखने के बाद हमको क्या देखने के बाद हमको किताब को क्या क्लोज करना है। उसके बाद क्या वही वाला जो देखने वाला वर्ड को हमको याद करना है कि मैंने जब देखा था वर्ड क्या मेरे ख्याल सच्ची में कि मेरा दिमाग है या मैं नहीं। मुझे पहले इसको चेकआउट करना पड़ेगा कि मेरा ये पहला लाइन अगर मेरे दिमाग में पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के हिसाब से 100% में अगर घुस जाए गया है तो क्या मुझे पता हो कि मैं एक टाइप का एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ, एक टाइप का शिक्षित छात्र हूँ कि जो क्या कि मैं इसको आराम से कवर पाया। क्योंकि देखो जब जो भी बच्चा जो वो पढ़े काफ़ी वीक होते हैं क्या वीक होते दुर्बल होते हैं क्या वो उसको आसानी से कवर नहीं कर पाते। उनके काफ़ी सारे समस्या झेलना पड़ता है। क्योंकि देखो जब वो पढ़ते समय क्या उनका दिमाग कुछ और में रहता है। और अगर कुछ और में रहेगा कि क्या यहाँ पर अगर पढ़ाई के अंदर अगर आपका दिमाग नहीं रहेगा तो अगर मैंने जैसे कि पहले पार्ट 2 में क्लास का बताया आपको, जैसे को बताया था कि तीनों टाइप के एलिमेंट को लेके आपको एक टाइप का हेड जैसे कि दिमाग, आंख और हाथ, अगर ये तीनों टाइप के एलिमेंट एक ही टाइप का स्कोप, हमारा स्कोप है बुक और यहाँ पे स्कोप डालना पड़ेगा। बुक है क्या एक टाइप का एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 पीस में तीन टाइप का क्या इंग्रेडिएंट्स है। वही इंग्रेडिएंट्स क्या एक टाइप का स्कोप को अगर देखेगा स्कोप एग्जाम्पल लो एक टाइप का किताब और एलिमेंट एग्जाम्पल लो अपना दिमाग, हाथ। अगर वो एक साथ अगर एक टारगेट में अगर किताब को देखेगा कि उसको याद रखेगा। अगर हमारा हाथ कहीं यहाँ कोई और पर है, अगर हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है, अगर आँख कुछ और कहाँ पर है तो हमारा क्या पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं लगता। तो इससे क्या हमारे ध्यान में काफ़ी सारे नुकसान आ सकते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन स्टडी करना काफ़ी सारे बच्चों के लिए क्या ये सही नहीं है। ये टाइप का काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए क्या मैं कुछ ही बच्चों के लिए ले आऊँ, बच्चे भी बड़े जो भी हो जिसको क्या अभी तक वो अपने
फ्यूचर को फ्यूचर के फॉर्चुनेट तो अभी तो काफ़ी सारे सबको झेलना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या हमको यहाँ पर सीन वर्च्यू एक सारी प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। हमें कभी अगर अच्छा काम करें तो हमको पुण्य मिलेगा, अगर हम बुरे काम करें तो हमको पाप मिलेगा, वैसे ही थी तो हमको इसको इस सब से बात में दूर हमको पहले हमको क्या हमारा करियर हमारा नॉलेज के बारे में सोचना होगा। देखो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि नॉलेज हुआ तो नेक्टर फॉर स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे ज्ञान माना गया है बच्चों के लिए एक टाइप का अमृत। तो ज्ञान बच्चों के लिए एक टाइप का अमृत ही जैसे अगर वो अमृत को इसको पी लेगा तो क्या वो अपने ज्ञान के दुनिया में वो अमर हो सकता है। तो ये एक टाइप का बात हुआ, एक टाइप का मुहावरे वाला बात हुआ कि लेकिन मुहावरे आई थिंक इसको बोल सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है पता नहीं। तो सिंपल सैम्पल पेपर पर प्रैक्टिस कैसे होता है, जैसे कि देखो मैंने पहला लाइन में क्या एक टाइप का बच्चा ये पहला लाइन को अच्छी तरीके से देख लिया, उसको क्या हमको कितना देता हमको ये देखने में भी एक टाइप का टाइम ड्यूरेशन से कहते हैं। देखो पहले हमको क्या हमारा टाइम का जो हमारे यहाँ पे टाइम है 1 मिनट तक है, इसको 1 मिनट को देखना है या फिर 50 भी हो सकता है या फिर 20 भी हो सकता है, जिसको उनके आईक्यू के हिसाब से उनका आईक्यू के क्वांटिटी के हिसाब से क्या इसको क्या देख लेना है कि अगर हमारा आईक्यू तेज हो हमारा आईक्यू ऊंचा हो तो क्या हम उसको आराम से क्या इसको दिमाग में ले सकते हैं, काफ़ी आराम से इसको कवर कर पाएंगे। अगर जिसका तुम थोड़ा सोचो अगर कोई दुर्बल वीक वाला स्टूडेंट होगा तो क्या वो कैसे इसको क्या कर पाता। यही तो एक बड़ी बात है कि पढ़ाई कर रहे लेकिन क्या ठीक समय में पता नहीं क्या क्यों हमको याद नहीं आ रहा है। हमें जो भी कुछ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं वो किताब के अंदर क्योंकि हमको ठीक समय में भी याद नहीं आ रहा है। तो इसका एक टाइप का गलती आप गलत करके बैठो कि आपका दिमाग कोई और पे हो रहता है, इसकी वजह से आपको क्या अपना जब हमारा दिमाग कोई और कहाँ पे रहता है तो यहाँ पे हमारा पढ़ाई के अंदर ध्यान के हटने के बाद इसलिए हमको क्या पढ़ाई जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको मालूम नहीं पड़ सकता। अगर तो ये एक टाइप का बात होता है, हमको प्रैक्टिस कर ले फिर एक ऐसे कुछ बिल्कुल वही तरीके से एक लाइन करते हुए हम जाएंगे, ऐसे करते हुए जाएंगे, ऐसे करते हुए जाएंगे, ऐसे और ऐसे ये सब कुछ करते हुए जाएंगे, एक ही लाइन पे जाएंगे। किससे इसी लाइन अगर हम इस तरीके से उसको जाएंगे कि पहले लाइन को देख लिया, हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे रीडिंग एक्सरसाइज के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर रीडिंग के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर रीडिंग एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। हमको क्या पहले हमको इसको क्या देख लेना है अच्छी तरीके से। हमारा इस सेकंड लाइन में देखो पहला लाइन में क्या हमको यहाँ पे कितना ये है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमको क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमको यहाँ पे हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ क्या ये यहाँ पे 8 आउट ऑफ यहाँ पे नहीं 8 हाँ यहाँ पर 8 आउट ऑफ 5 में हमको क्या 5 हमको प्राप्त हुआ। कैसे क्योंकि हमको क्या यहाँ पे जितना भी वर्ड है इसको गिन लो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये नेम्ड 6 है, एक वोकलिफ्ट 7 है, वेन हुज 8 है। ओके वेन कब ओके तो यहाँ पे ये 8 में हमको क्या हमको ये पहला लाइन के अंदर क्या हमको जितना चीज़ हम कवर कर पाएंगे तो हमको क्या हमको देख जैसे हम जुबान के जरिए से हमको जैसे पढ़ के इसको कवर कर पाएंगे दिमाग की ओर। ये एक टाइप का न्यू मेथड है, ये मेरा केयर वाला एक टाइप का डिस्कोर वाला मेथड है। ये क्या है ये मेथड आपको फॉलो करना होगा, ये हमको बदल देगा 5 दिन के अंदर अंदर। इसको क्या जारी रखना है हमको क्या हमारा जैसे कि आपको बता देते कि टॉप और एक टाइप का क्लास आप प्रेजेंट करिए तो भाई लोग आप प्लीज ध्यान के देखिए उसको देख लो। ओके देखो एक टाइप दो मार दो कि एक टाइप का कम्युनिकेशन विथ बुक हाउ टू ग्रो लाइक ए टॉपर। ओके यहाँ पे इसको मार दो एजुकेशनल क्लास इतना मार दो, इतना शॉर्ट्स में मार दो यूट्यूब में, वो आ जाएगा उसको देख लेना। यहाँ पे मैंने कुछ बात की कि टॉपर के जैसे हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, टॉपर के टाइम टेबल कैसे रहते हैं। टॉपर असली में टॉपर उनके टाइम टेबल खुद ही प्रेजेंट करते हैं कि मुझे किस समय आखिरकार पढ़ना है और पढ़ूंगा तो कितनी देर तक पढ़ूंगा और कौन सी साइकिल में पढ़ूंगा। साइकिल का मतलब क्या है क्योंकि हमारे दिमाग के 5 टाइप का साइकिल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे 5 टाइप का साइकिल के अंदर क्या हमको क्या जितना हमें यहाँ पे आफ्टरनून को छोड़ के यहाँ पे नून को छोड़ के हमको इवनिंग नाइट और मिडनाइट तो नहीं इवनिंग नाइट और क्या मॉर्निंग ये तीनों टाइप के साइकिल के ऊपर ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे क्या काफ़ी सारे क्योंकि इस वक्त में क्या हमारा दिमाग काफ़ी तेज रहता है। दिमाग को पता होगा कि सकल शक्ति का आधार है कि दिमाग को तेज रखना।
हम जितना सुबह उठकर जो भी कुछ देखेंगे पढ़ेंगे क्या हमारे दिमाग को झट से घुस जाएगा। तो इस कुछ इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं। तो यहाँ पे पहला लाइन पे क्या, पहला लाइन पे एक बच्चा ने कवर कर पाए हैं 5 वर्ड को, 5 आर्टिकल 5 ग्रामेटिकल वर्ड और यहाँ पे क्या दो अल्फ़ाबेट वाला वर्ड को यहाँ पे इसको क्या कवर कर पाया है। और बाकी जो नेम्ड इक्विवोकली वेन, यहाँ पे ये तीनों टाइप का जो ग्रामेटिकल रहा, ये ग्रामेटिकल को वो क्या भूल गया। ओके, तो ऐसे कुछ करके करके हमको ऐसे कुछ करके करके बिल्कुल वही तरीके से करना है लाइन को। सेकंड लाइन क्या होता है, थॉट दे हैव ए कॉमन नेम द डेफिनेशन, हमको इसको पढ़ना नहीं, इसको क्या देख लेना है। जैसे कि हम देख हमको क्या हमारा देखने के जरिए से देखे हमारा, जैसे मेमोरी 2 टाइप का चीज़ में काम करता है। हमको क्या आखिरकार हमको तो बताओ पढ़ाई वहाँ पढ़ेंगे कि क्या मेमोरी एक टाइप का हमको क्या एक टाइप का वर्चुअल मेमोरी, एक टाइप का क्या मेंटल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी मेंटल मेमोरी, ये दोनों मेमोरी के अंदर काफ़ी सारा अंतरपात रहता है। तो हमको क्या पहले हमको अपने दिमाग को जितना चाहिए उतना ही हम उसके अंदर भरेंगे। अगर वो आउटलोडिंग हो गया तो क्या, तो हमको क्यों भरेंगे। तो हमको हमारा दिमाग जितना वर्ड को लेने के लिए कंफर्टेबल रहता है उतना ही वर्ड हमको क्या याद रखना होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बेस्ट और टॉपर के अंदर क्या एक टाइप का खास बात है कि पढ़ाई कर रहे तो एक साथ पढ़ रहा है, लेकिन क्या एग्जाम में क्या टॉपर इतना अच्छा मार्क कर लाता है और एवरेज वाला कभी कम मार्क लाता है। क्योंकि उनका पढ़ाई का एक टाइप का टिप्स रहता है कि आप टॉपर वाला जो स्टूडेंट होता है वो क्या अपने टाइम टेबल सेटअप करके पढ़ता ही तो पढ़ता है, वो इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ता है। यहाँ पे एक टाइप का सवाल उठता है कि टॉपर जो पढ़ता है जो भी कुछ पढ़ रहा है वो क्या अपने किताब के अंदर जो भी कुछ पढ़ रहा है उसको क्या वो उसके अंदर कुछ जो भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ के जाता है। सब कुछ नहीं हमको पढ़ना है, हमको सिर्फ जितना हमको स्कूल में बता दिया था उसका पढ़ना है, उसका नोट को पढ़ना है, उसका इम्पोर्टेंट वर्ड जितना हमको बता दिया था स्कूल में बता दिए उतना ही पढ़ना है। उतना ही पढ़ने के बाद क्योंकि हमको क्या स्कूल में जो भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो क्या वही ज्ञान हम हमारे एग्जाम को क्या हमारे एग्जाम में हमको क्या वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए वही तो इसलिए क्या हम काफ़ी सारे बच्चे क्यों पढ़े, जितना हमको ज़रूरत है जितना हमको चाहिए उतना ही हम क्या कवर करके जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ओके, तो यही एक टाइप का गलत कर रहा है अब स्टूडेंट कि सब कुछ पढ़ के जाता है लेकिन उसको ठीक समय उसका एकदम उसको याद नहीं रह पाता क्योंकि उसका दिमाग कोई और रहता है। और पढ़ के जाता है तो क्या इंपोर्टेंट वर्ड पढ़ के नहीं जाता वो जो भी वर्ड उसको वो कह रहे थे कि कल तो एग्जाम में एक काम बताऊँ इस किताब को पूरी तरीके से खत्म कर लेते जिसकी वजह से मैं टॉपर को क्या नीचे गिरा के मैं खुद ही एक टॉपर बन जाऊंगा। तो ऐसे कुछ क्या आप अपने आप को प्राउड फील करके ऐसे कुछ कह के जाता है एग्जाम को। जब एग्जाम के जब पेपर देने का वक्त आया तो वो सोचने लगा मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं पेपर में, तो मैं कैसे इसको सबमिट कर सकता हूँ। बिफोर टाइम में मुझको सबमिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम हमको 2 घंटे तक चलता है। हमारे एग्जाम 2 घंटे के अंदर रहता है। हमको क्या यहाँ पर हमारे यहाँ पे 1.5 घंटे तक हमको क्या अच्छी तरीके से पेपर को देखना है। हम 1.5 घंटा ना यहाँ पहले जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो क्या पहले आपको अच्छी तरीके से क्या 5-10 मिनट तक उसको पेपर देखना है कि उसमें लिखा क्या है। उसको देखने के बाद आप और अपने दिमाग के अंदर जोर डालो। अगर कुछ जो भी आप पढ़ के अगर वही एग्जैक्टली वाला अगर वो एग्जाम के पेपर के अंदर है तो आपको पता होगा कि आप एक टॉपर बनने आपको कोई नहीं रह सकता। अगर अब तो जो भी कुछ पढ़ रहे हो अगर एग्जाम में कुछ उसके उसको वो ना के तो और कुछ अगर आ रहा है वो क्या वो जो होता है वो क्या वो ही एक टाइप का गलत बात है। तो हमको पढ़ाई करना है एक सैम्पल पेपर। तो यहाँ पे पेपर प्रैक्टिस करने जितना हम नोट प्रैक्टिस करेंगे हम जितना हम लिख के आए हैं स्कूल जो हमारे ज्ञान विद्याशाला में अंदर उसको क्या उसके उतना ही हम प्रैक्टिस करेंगे जारी रखेंगे अपना। क्यों तो क्योंकि हमारा दिमाग हमारे दिमाग के IQ को इंक्रीज करने के लिए क्या हमारे दिमाग काफ़ी सारे वक्त में क्या खाली पड़ता है, कुछ सोचने लगता है कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर खेलूँ। जो जब फ्री टाइम के अंदर हम वही फ्री टाइम के अंदर हमको क्या दिमाग जब आप खुद ही सोचेगा कि ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई कर रहा है कि तो अगर दिमाग अगर
कोई अगर कुछ समय अगर फ्री होगा वही समय में आपको किताब को उठा लेना है और पढ़ाई कर देना, क्योंकि आप जब दिमाग को करने के लिए कुछ काम नहीं बचेगा तो क्या वो फिलहाल क्या किताब के अंदर ही घुस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पूछो तो पहला लाइन में तो ये टिप्स का नाम है कि रीडिंग एक्सरसाइज। क्या हमको यहाँ पे पहला रीडिंग एक्सरसाइज में पहला ट्रिक 1 में हमको फॉलो करना है कि पहले हम जो भी कुछ किताब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ नहीं रहे हैं, हमको क्या उसको हम देख लेना है वो अच्छी तरीके से। देखने के जरिए से हमको क्या किताब इस कवर को क्या हमारे इस वर्ड को क्या हमारे दिमाग को ले जाना जाता है। ओके, अगर हम देखने के जरिए से अगर हम कुछ वर्ड को दिमाग के अंदर ले जाएंगे तो उसको क्या उसके बाद हम किताब को क्लोज करके वही देखने वाले वर्ड को हम याद करेंगे। ओके, तो जितने हम जैसे हम जुबान के जरिए से पढ़ाई करके क्या हमारे दिमाग को दिमाग के अंदर क्या इसको कवर कर पाते हैं, बिल्कुल वही तरीके से कि हम देखने के जरिए से भी क्या हम हमारे पढ़ाई को हम दिमाग में कवर कर पाएंगे। ये जो वर्ड आया ये देखने में, ओके, लुक एंड मेमोराइज। ओके, यहाँ पे LM वाला मेथड होगा। तो रीडिंग एक्सरसाइज का पहला लिखिए लुक एंड मेमोराइज, देखना और इसको याद रखना। फिलहाल देखना हमको पढ़ना ही नहीं, यहाँ पे देखना है। तो ये गया एक टाइप का स्टडी वाला पार्ट जो कि सैम्पल को पहले से भी काफ़ी बेहतर बना दे रहा है। तो ये बात हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन स्टडी जितना पढ़ने में अच्छा लगता है उतना क्या ध्यान देने वाला हिसाब से पढ़ना, ये एक टाइप का बात है। मेरे मेथड के अंदर के हिसाब से सेटअप किया गया वाला जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो हम मेरे मेथड में कि ध्यान वाला हिसाब से पढ़ना, वही मेथड अगर कुछ चेंजेस कर पाएगा, कुछ ला पाएगा तो क्या हम मानेंगे कि क्या हम सच में एक प्राउड ऑफ करते हैं। हमको क्या प्राउड ऑफ नहीं, अगर मेरे तरीके कोई स्टूडेंट कोई अगर बच्चा रहेगा क्या वो खुद ही अपने दिमाग के जो रूट डाल के कुछ नई आइडिया तरह की सोच के इस तरीके से कुछ रिसर्च प्रोवाइडिंग कर सकता है। तुम्हारा दिमाग मन जो तो और कहाँ पे रहता है, तो आप तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो। हमारा दिमाग अगर किताब के अंदर रहेगा तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो अगर मन और दिमाग अगर और कोई और कहाँ पे रहेगा तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक तरह का बात हुआ। तो यहाँ पे रहता हूँ, तब तक के लिए रहता हूँ। जय हिंद।